नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में हेलीकॉप्टर रोके जाने पर हेमंत सोरेन ने बीजेपी को दे दी है चुनौती और कहा कि ना रोके पार भी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हेलीकॉप्टर रोके जाने के मामले में एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि झारखंड में अपने करोड़ों लोगों के बीच न रह पाऊं, इसीलिए भाजपा मुझे साजिश कर झूठे आरोप में जेल में तो भेज सकती है। चुनाव में मेरे हेलीकॉप्टर तो रुकवा सकती है, मगर लोगों के दिल में उनके इस बेटे और भाई को कैसे रोक सकेगी? नहीं रोक पाएगी, ना रोके पार भी, ना रोके पार भी। और आपको बताते चले कि सीएम ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि मैया सम्मान योजना को शुरू हुए 90 दिन हो गए हैं और इस 90 दिन में हम रिकॉर्ड 57 लाख से अधिक बहनों के खातों में सम्मान राशि की 3 किस्त पहुंचा चुके हैं। जिन बहनों के आवेदन में कुछ त्रुटियां थी उन्हें भी दूर कर अब सम्मान राशि पहुंचेगी। योजना के 48 लाख के लक्ष्य को हमने मात्र 3 सप्ताह में पूरा कर लिया था। और आपको बताते चले कि सीएम हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि योजना में आवेदन झारखंडी बहनें 18 वर्ष लगते ही कभी भी भर सकती है। एक बार इस योजना से जुड़ जाने के बाद 50 वर्ष तक आपको बिना रुके सम्मान राशि मिलती रहेगी। 50 वर्ष पूरे होते बहनें स्वतः हमारी सरकार की क्रांतिकारी सर्वजन पेंशन योजना से जुड़ जाएंगी। यह पेंशन योजना उनके साथ आजीवन रहेगी। और आपको बताते चले कि सीएम ने अपनी घोषणा को दोहराते हुए कहा कि सबसे बड़ी बात, दिसंबर में राज्य की सभी बहनों के खाते में हर महीने हमेशा 2,500 रुपए और साल में पूरे 30,000 रुपए मिलेंगे। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड में शहीद सिदो कान्हू के वंशज को जान से मारने की धमकी हेमंत सोरेन के रहे थे प्रस्तावक और बीजेपी में हुए हैं शामिल। जी हां, दरअसल मंडल मुर्मू के सिर काटने वाले को 50 लाख देने का चैट वायरल हो गया है। चंपई सोरेन बोले कि यह राजनीति का निम्नतम स्तर। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच सिदो कान्हू मुर्मू के वंशज मंडल मुर्मू का सिर काट के लाने वाले को 50 लाख रुपए देकर के सम्मानित किए जाने का एक मैसेज सोशल मीडिया में वायरल है। और एक फोन नंबर से एक मैसेज के रिप्लाई में लिखा गया है कि मंडल का सिर जो भी काटेगा उनको 50 लाख रुपए देके सम्मानित किया जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता चंपई सोरेन ने इसे गंभीर मामला बताया है। चंपई सोरेन ने इस चैट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया साइट से एक्स पर शेयर करते हुए इसे राजनीति का निम्नतम स्तर करार दिया है। कहा है कि ऐसी धमकियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। झारखंड पुलिस और साहेबगंज की पुलिस को टैग करते हुए उन्होंने अपील की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और आपको बताते चले कि चंपई सोरेन ने एक्स पर लिखा है कि ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और साहेबगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भी टैग करते हुए कहा कि मंडल मुर्मू के परिवार की सुरक्षा का इंतजाम करें। मंडल मुर्मू पिछले दिनों भाजपा में शामिल हुए थे। रांची में हेमंत सोरेन से मिले पप्पू यादव, बोले झारखंड में फिर से बनेगी गठबंधन की सरकार। बिहार के कांग्रेस नेता और सांसद पप्पू यादव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी भी दी। उन्होंने लिखा कि झारखंड में एक के नारा हेमंत दोबारा। पप्पू यादव ने आगे लिखा कि राज्य के स्वाभिमान के प्रतीक जनप्रिय सेवक है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पप्पू यादव ने झारखंड गठन में शिबू सोरेन के योगदान को भी याद किया। उन्होंने लिखा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने अलग झारखंड राज्य के गठन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने यह भी लिखा कि अब भाई हेमंत सोरेन झारखंड को सबसे अच्छा बनाने के लिए समर्पित है। उन्होंने लिखा कि विराट चुनावी जीत पर हेमंत सोरेन के साथ चर्चा की। हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर रोके जाने पर चुनाव आयोग हुआ सख्त, एयरपोर्ट निदेशक से जवाब की तलब। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर रोके जाने की घटना को गंभीरता से लिया है और चाईबासा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक का हेलीकॉप्टर रोके जाने से संबंधित झारखंड मुक्ति मोर्चा की शिकायत पर चुनाव आयोग ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक से जवाब मांगा है। और आपको बता दें, राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में सभी प्रत्याशियों के लिए एक समान अवसर उपलब्ध करने के लिए चुनाव आयोग के निर्देशों का अनुपालन कराया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की शिकायत पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक को मामले में पत्र लिखा गया है और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने से रोकने व संवादहीनता खत्म करने के उद्देश्य से गत 23 अक्टूबर को एयरपोर्ट अथॉरिटी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक भी आयोजित की गई थी। बैठक में सभी राजनीतिक दलों को एयरपोर्ट अथॉरिटी के वीआईपी मूवमेंट से संबंधित दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए संशय की स्थिति में संपर्क करने के लिए नंबर भी साझा किया गया था।
झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मंडल मुर्मू का सिर काटने वाले को 50 लाख देने की घोषणा करने वाला अरेस्ट हो गया है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा सीट के प्रस्तावक रहे सीधो कानू के वंशज मंडल मुर्मू के बीजेपी में शामिल होने के बाद से राजनीति गर्मा गई है। सेल्स एंड सर्विस नामक व्हाट्सएप ग्रुप में एक युवक ने मंडल मुर्मू का सिर काटने पर 50 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और दुमका की मुफस्सिल थाना पुलिस ने चांदी गांव के रहने वाले साहुल हांसदा को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। और आपको बताते चले कि व्हाट्सएप ग्रुप में जिस नंबर से यह मैसेज किया गया है, इसमें वह युवक कहता है कि मंडल मुर्मू का सिर काटने वाले को सीधो कानू वैसी समिति की ओर से 50 लाख की राशि दी जाएगी। इस मामले को लेकर के वंशज परिवार के मंडल मुर्मू ने बताया कि उन्हें भी व्हाट्सएप के माध्यम से ही स्क्रीनशॉट मिला है। पूरी जानकारी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को दी गई है। वह पुलिस से संपर्क कर रहे हैं और इसकी शिकायत की जा रही है। और आपको बताते चले कि वंशज परिवार के मंडल मुर्मू को सेल्स एंड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप में धमकी देने वाले नंबर को दुमका पुलिस ने ट्रेस किया। इसके बाद युवक साहुल हांसदा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और गिरफ्तार कर लिया। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों में दल बदल का खेल जारी है। वहीं दूसरी ओर चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को एक और बहुत ही बड़ा झटका लग गया है। जी हां, और बीजेपी ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। 30 नेताओं को किया गया निष्कासित और 4 दिग्गज नेता भी 4 साल के लिए बाहर। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर महामंत्री व सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने विधानसभा चुनाव में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ नामांकन कर पार्टी की नीतियों के विरुद्ध विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे ऐसे 30 भाजपा के बागी नेताओं को पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया, जिसमें जमशेदपुर शिवशंकर सिंह, राजकुमार सिंह, विकास सिंह, विमल बैठा का नाम शामिल है। और आपको बता दें कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के अधिकृत भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण भाजपा से अपने निष्कासन पर शिवशंकर सिंह ने इस कार्यवाही को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और इसे पार्टी के प्रति लंबे समय तक समर्पित रहने वाले कार्यकर्ता के लिए अपमानजनक कहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर पार्टी छोड़कर बाघमारा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रोहित यादव समेत 9 पदाधिकारियों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के और एक झारखंड से बड़ी खबर आ रही है, जहां उग्रवादियों ने पेट्रोल छिड़क करके ट्रक और टेलर जलाया, पर्चा छोड़ घटना की जिम्मेदारी भी ली। वोटिंग से पहले नक्सली हेमंत पर नरम, मोदी पर भड़के और कोल्हान सारंडा के जंगलों में भाकपा माओवादी ने पोस्टर चिपकाया और कहा कि अबुआ राज कायम हो। दरअसल बालूमाथ थाना अंतर्गत CCLA द्वारा संचालित मगध कोलियारी के गोलीटाण गाँव के पास JJMP के हथियारबंद उग्रवादियों ने उत्पाद मचाया। यहाँ नक्सलियों ने 2 कोयला लदे वाहनों में आग लगा दी, जिससे दोनों वाहन जल करके खाक हो गया। और मिली जानकारी के अनुसार मगध कोलियारी से एक ट्रक और एक टेलर कोयला लोडकर बालूमाथ साइडिंग आ रहा था। इसी बीच 5 से 6 वर्दीधारी हथियारबंद उग्रवादी गोलीताड़ चौक के समीप पहुंचकर दोनों वाहनों को हथियार के बल पर जबरन रोका। इसके बाद अपने साथ लाए पेट्रोल छिड़क करके दोनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया। और आपको बताते चले कि जाते समय उग्रवादियों ने एक हस्तलिखित पर्चा छोड़ करके घटना की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि मगध कोलियारी के कोल ट्रांसपोर्टर, डीओ होल्डर, कंस्ट्रक्शन कंपनी, NTPC जमीन दलाल बगैर इजाजत के कोई भी काम नहीं करे, अन्यथा JMP संगठन द्वारा फौजी कार्यवाही होगी। और पोस्टर में लिखा गया है कि ब्राह्मणीय हिंदुत्व फांसीवादी खतरे से झारखंड को बचाए और धोखाधड़ी पूर्ण झारखंड विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करे, वोट का रास्ता गुलामी व लूट शोषण का रास्ता छोड़ दे, सशस्त्र कृषि क्रांति नदकालीन जन युद्ध का रास्ता, मुक्ति का रास्ता, अबुआ दिसोम रे अबुआ। हेमंत सोरेन के खिलाफ पिछला चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के सिमोन मालतो जेएमएम में हुए शामिल। झारखंड की बरहेट विधानसभा सीट पर वर्ष 2019 में हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा की ओर से चुनाव लड़ने वाले सिमोन मालतो अपने कई समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए और उन्होंने रांची में CM हेमंत सोरेन से उनके आवास में मुलाकात की और इनके बाद उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। और आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन ने पिछले चुनाव में बरहेट के अलावा दुमका सीट पर भी चुनाव लड़ा था। दुमका में सोरेन से पराजित हुई भाजपा की उम्मीदवार लुइस मरांडी भी करीब 15 दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गई थी। आपको बताते चले कि सिमोन मालतो ने 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भेजे त्याग पत्र में कहा था कि वह जिन आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय से आते हैं उनके किसी भी व्यक्ति पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया। उन्होंने कहा था कि पहाड़िया समुदाय कांग्रेस के बाद भाजपा के परंपरागत वोटर रहे हैं, ये लोग भाजपा को मजबूती दे रहे थे।
सीबीआई जांच के लिए ईडी पहुंचा हाईकोर्ट, राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अफसरों और नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान मिले तथ्यों को पीएमएलए की धारा 66 के तहत राज्य सरकार के साथ साझा किया था, लेकिन राज्य सरकार ने इन अफसरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बदले ईडी के अफसरों के खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें राज्य के विधि पदाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए ईडी द्वारा साझा की गई सूचनाओं के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी जाए। और आपको बताते चले कि ईडी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि विजय मदन लाल चौधरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में ईडी द्वारा साझा की गई सूचनाओं के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच करना जरूरी है, लेकिन राज्य सरकार ने ईडी द्वारा साझा की गई सूचनाओं के आलोक में प्राथमिकी दर्ज नहीं की। याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने ईडी की ओर से मिली सूचनाओं के आलोक में कार्रवाई करने के बदले जांच में बाधा पहुंचाई। राज्य सरकार के प्रधान सचिव की ओर से एक आदेश जारी कर अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे बिना सरकार की अनुमति के किसी केंद्रीय एजेंसी द्वारा जारी किए गए समन के आलोक में हाजिर नहीं हो। राज्य सरकार ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ झूठे आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई। ईडी के खिलाफ दायर एक मामले में अवैध खनन के एक ने थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच सीबीआई से कराने की याचिका दायर की, लेकिन बाद में याचिका दायर करने वाले ने ही अपनी याचिका वापस लेने के लिए आईए दायर किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ढूंढ लिया बीजेपी की आदिवासी अस्मिता का काट, सरना धर्म कोड पर भी घेरा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी द्वारा उठाए जा रहे आदिवासी अस्मिता के मुद्दे का काट ढूंढ लिया है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के हंसदेव जंगल की कटाई का मामला विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उठाया है और इसके अलावा सरना कोड के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया है। दरअसल कल्पना सोरेन ने सरना धर्म कोड का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हमें सरना धर्म कोड का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हमारा अस्तित्व सरना धर्म कोड है, ये हमें वह कोड नहीं देना चाहते क्योंकि ये आदिवासी मानते ही नहीं, ये कभी हमें आदिवासी शब्द से पुकारते भी नहीं है। जब हम आदिवासी दिवस का महोत्सव मनाते हैं तो ये हमें शुभकामनाएं भी नहीं देते हैं।